हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 11 में हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना। और उसमें पिछले वीडियो में बात किए थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स के बारे में, है ना। और केमिकल प्रॉपर्टी एल्कीन बताए थे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, है ना। और आज बेटा बात करेंगे एल्काइंस के बारे में। एल्काइंस क्या है, एल्काइन कैसे बनाते हैं ना। तो बेटा देखो एल्काइंस क्या है। देखो एल्काइंस जो होता है इसमें कार्बन कार्बन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड को भी बोलते हैं हम लोग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अनसेचुरेटेड क्या बोलते हैं बाबू, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। और एल्काइन का जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n-2 होता है। यहाँ पर भी n का वैल्यू 2 से स्टार्ट करती है, तो 2 3 4 5 6 1 नहीं। अगर आप वो 2 पुट कर देंगे यहाँ पर तो क्या है, देखो तो C2 क्या आएगा, H2 आएगा। दो कार्बन को हम क्या बोलते हैं तुमको मालूम है, ईथ। किससे, एल्काइन से तो क्या बोलेंगे, इथाइन बोलेंगे। इसी का एक और नाम बहुत फेमस है, एसिटिलीन नाम है। कोई दिक्कत, यहाँ कार्बन कार्बन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। और तुम मालूम है एक कार्बन 4 बॉन्ड होता है, तो 1 2 3 एक H यहाँ होगा और यहाँ एक H है, कोई दिक्कत। अच्छा उसी तरह अगर n का वैल्यू हमने 3 पुट किया तो क्या, देखो तो C3H4 6-2 C3 क्या आएगा, H4 आएगा। या पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड देखा और किसी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड दिखाओ, किसी एक जगह। हमने यहाँ दिखा दे, मेरा मर्जी। अब 4 बॉन्ड करो, 1 2 3 यहाँ 4 होगा, एक H होगा। इसका देखो तो 1 2 3 4 हो चुका है, 1 2 3 4 सब में क्या होगा, H होगा। इसको ऐसे तुम लिख सकते, बता बाबू, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C और क्या H हो गया। कितना कार्बन, देखो तो 1 2 3 3 कार्बन, कितना हाइड्रोजन, 3 और 1 4 4 हाइड्रोजन हो गया। अगर बाबू n का वैल्यू हमने 4 पुट किया, देखो तो क्या आएगा, C4 4 2 8 8 -2 क्या होगा, C4 क्या होगा, H6 होगा। अब कितना कार्बन, 4। तो पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखाओ 4 कार्बन का, और कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड दिखा, हमने दिखा दिया यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा तो 4 बॉन्ड करो तो 1 2 3 4 1 2 3 4 हो चुका है, 1 2 3 4 इसका भी हो चुका है, 1 2 3 4। तो क्या बता, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड क्या रे, CH3 कितना कार्बन, देखो तो 1 2 3 4 कार्बन है। कितना हाइड्रोजन, 3 और 3 6 हो गया ना, लिख लो। अब इसके बाद करेंगे प्रिपरेशन एल्कीन का। चलो अब बात करते हैं प्रिपरेशन। तो हेडिंग दबाओ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन कैसे बनाते हैं ना। वीडियो अच्छा लगता है देखो, थोड़ा सबको फॉरवर्ड करो यार प्लीज़, रिक्वेस्ट है तुम लोग से, है ना। लिखो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कुछ ना कुछ जरूर समझ में आएगा, ऐसा बात कि नहीं समझ में आएगा। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या, एल्काइन। एल्काइन कैसे बनाते हैं, एल्काइन बनाने का पहला मेथड बाबू, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। ध्यान देना, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaC2। जब कैल्शियम कार्बाइड को, ध्यान देना, कैल्शियम कार्बाइड किससे कर रिएक्शन करते हैं, वाटर से, H2O से, तो आपका ये बनता है इथिन बनता है, इसको एसिटिलीन बनते हैं, C2H2, साथ में आपका कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। देखो यहाँ कार्बन कार्बन बेटा ट्रिपल बॉन्ड होता है इस तरह से, यहाँ भी कैल्शियम यहाँ भी कैल्शियम। देखो कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होता है जो कैल्शियम से ज्वाइंट होता है। देखो तो कार्बन करो, इस कार्बन का 1 2 3 4 हो गया, इसका देखो तो इस कार्बन का 1 2 3 4 हो गया। और इसको करते 2 मोल वाटर रिएक्शन करते, 2 मोल इस तरह से, 2 मोल वाटर लेते हैं इस तरह। देखो तो हमने ऐसे लिया H, ऐसे लिखते इसको, ध्यान देना, OH H OH H 2 मोल हो गया। ये वाला बाबू बाहर कर दो, ये वाला बाहर कर दो, ये वाला। और ये H एक कार्बन को दे दो इसको, और ये एक इस कार्बन को दे दो, बता क्या बन जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड, एक H इस कार्बन को दे दो,
और एक इस कार्बन को दे दो, ठीक है। और बाहर क्या निकला देखो तो CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस मतलब क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को हम लोग सेलेक्ट लाइम बोलते हैं, सेलेक्ट लाइम बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइम वाटर भी बोलते हैं। लिख लो। अच्छा एक याद रखो, कैल्शियम कार्बाइड बनता कैसे है, सुनना। कैल्शियम कार्बोनेट को ध्यान देना, कैल्शियम कार्बोनेट की सॉलिड के फॉर्म में होता है। इसको हीट करते हैं तो बाबू ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है, ये भी मालूम है ना। फिर क्या करो, ये कैल्शियम ऑक्साइड को किससे करो मालूम है, कोक, कोक मतलब कोयला रे, कोक, कोक कार्बन से कोक बोलते हैं, कोक, ठीक है। और टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, 2000 से लेकर 3000 के बीच में, सेल्सियस में 2000 सेल्सियस से लेकर 3000 सेल्सियस के बीच में हीट करेंगे बाबू, तो आपका बन जाएगा ये कैल्शियम कार्बाइड बन जाएगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। लिख लो। आगे बढ़े, चलो। दूसरा प्रिपरेशन है बाबू, एल्काइन कैसे बनाते, पहला था। दूसरा लिखो, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, फ्रॉम विसिनल, दूसरा प्रिपरेशन फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल किसको बोलेंगे और जर्मिनल किसको बोलते हैं, याद रखना। एक होता है वो विसिनल, एक होता है विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है, और एक होता है जर्मिनल डाइहैलाइड, जर्मिनल डाइहैलाइड। देखो विसिनल का बोलते हैं, जर्मिनल का बोलते हैं, ध्यान देना। मान ले कार्बन का चेन है सिंगल सिंगल बॉन्ड में, मान ले इस कार्बन पर अगर कोई हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है तो उसी कार्बन पर सेम टाइप का 2 हैलोजन ग्रुप लगा रहे, उसको बोलते हैं जर्मिनल। हैलोजन ग्रुप में तुमको मालूम है एक्स ग्रुप कौन कौन होता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। अगर सेम कार्बन में 2 सेम टाइप का हैलोजन ग्रुप लगा रहे, 2 सेम टाइप का, उसको बोलते हैं जर्मिनल बोलते हैं। और विसिनल उसके एडजेसेंट कार्बन पर, जैसे मान लेते हैं एक कार्बन चेन है, हमारे बाबू यहाँ Cl लगा दिया तो उसका एडजेसेंट कार्बन मान ले यहाँ पर भी एक Cl लगा दिए, सेम टाइप का हैलोजन, तो उसको बोलते हैं विसिनल बोलते हैं। ये जर्मिनल, ये आपका विसिनल। सेम कार्बन पर 2 सेम टाइप का हैलोजन लगा रहना जर्मिनल, अगर एडजेसेंट कार्बन पर 2 सेम टाइप का हैलोजन लगा रहना मतलब विसिनल, ठीक है, लिख लो। अब विसिनल डाइहैलाइड को हम क्या करते हैं, हम उससे एल्काइन बनाते हैं। ध्यान देना क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं कि कोई भी विसिनल डाइहैलाइड को, ध्यान देना बाबू, विसिनल डाइहैलाइड को हम रिएक्शन करते बेटा एल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंट में। एल्कोहलिक मतलब पोटासियम हाइड्रोक्साइड को एल्कोहल में डालें, ठीक है, तो आपका एक यहाँ बनेगा, कुछ प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, कुछ तो बनेगा। फिर इस प्रोडक्ट को फिर से क्या करते हैं हम लोग, सोडामाइड NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंट में रिएक्शन किया जाता है, तो बेटा आपका एल्काइन बन जाएगा ये वाला। इसको बोलते हैं सोडामाइड, बोलते हैं सोडामाइड। आप कैसे बनाते हैं आप बताते, इसको लिख लो पहले। चलो अब बनाते, देखो, चलो रे बाबू। मान ले कार्बन का चेन, ध्यान देना, इस तरह से कार्बन का चेन है। मान ले बाबू एक Cl यहाँ पर भी, एक Cl यहाँ पर है, क्या है ये, विसिनल डाइहैलाइड है। सबका 4 बंद करो, 1 2 3 4, सब में H होगा नहीं यार, का देखो तो 1 2 3, एक H होगा, 1 2 3 4, सब में क्या होगा, H होगा। कोई दिक्कत बाबू, जब इसको रिएक्शन करते बेटा हम एल्कोहलिक, एल्कोहलिक किससे, पोटासियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करते हैं, तो इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो इसको। इस बाबू यहाँ पर H लगा दो,
यहाँ पर Cl लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या ध्यान देना, यहाँ से H, ये Cl और ये H बाहर निकलता है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड से क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह देखो तो CH3 C या क्या हो जाएगा Cl, सिंगल क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा बताओ, CH2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से निकलता है H प्लस और यहाँ से निकलता है Cl माइनस, ठीक है। यहाँ से जो निकलेगा बेटा इस तरह से निकलता है Cl माइनस के फॉर्म में, ये निकलता है क्या बताओ, H प्लस के फॉर्म में। बाबू तुमको ये टूटा कैसे बता दो, K प्लस और क्या रहे OH माइनस, ये K प्लस को क्या चाहिए माइनस, तो क्या हो जाएगा KCl हो जाएगा बाय प्रोडक्ट में एक, और ये OH माइनस और ये H प्लस क्या बन जाएगा बाबू, H2O बन जाएगा, कोई दिक्कत। फिर इसको क्या करते बेटा ध्यान देना, ये C है, यहाँ पर Cl है, या क्या है बताओ, ट्रिपल बॉन्ड C है, C में कितना H है, 2H है, तो 2H ऐसे दिखा दो इस तरह से, कोई दिक्कत। इसका चार्ट करो 1 2 3 4, कोई दिक्कत। इसको अब रिएक्शन किससे करते हैं, सोडामाइड से। सोडामाइड क्या है बताओ, NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ क्या, लिक्विड अमोनिया, क्या रे बाबू, लिक्विड अमोनिया होता है। तो बाबू याद रखना, फिर यहाँ से क्या निकलता है H और क्या निकलता है Cl निकलता है। अब डबल्स क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, और ये टूटता है लिक्विड अमोनिया इस तरह से, ये सोडामाइड, ये Na प्लस और क्या होता है NH2 क्या होता है रे भाई, माइनस होता है। और तुमको मालूम है कि ये Cl निकलता है Cl माइनस के फॉर्म में, और H निकलता है क्या रे, H प्लस के फॉर्म में। तो अब डबल्स ट्रिपल पहले कर दो, क्या बन गया देखो तो, CH3 बन गया, C ट्रिपल बॉन्ड C और क्या बचा, H बचा, ये Cl माइनस Na प्लस क्या बन जाएगा NaCl, ये NH2 माइनस और H प्लस क्या बन जाएगा बाबू, NH3 बन जाएगा, अमोनिया गैस बन जाएगा। लिख लो, यही होता है विसिनल डाइहैलाइड से कैसे एल्काइन बनाते हो, लिख लो। चलो मिटाते हैं, दूसरा तो हो गया, तीसरा प्रिपरेशन बताते हैं। एक होता है फ्रॉम कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। तीसरा फ्रॉम कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से कैसे एल्काइन बनाते हैं। याद रखना बाबू एक चीज़ को, ये C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर भी होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और यहाँ भी होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पर भी एक H और ये H, इसका फॉर्मूला होता है, इसका बोलते हैं मेलिक एसिड बोलते हैं इसको, मेलिक एसिड। अब इसके साथ चेंज कर देंगे इस तरह से, देखो C डबल बॉन्ड C, यहाँ आपका एसिड कर दिए और एक एसिड को यहाँ ले आए इस तरह से, COOH, ये H यहीं पर है और ये H सब चेंज कर दिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्यूमारिक एसिड, फ्यूमारिक एसिड बोलते हैं। ये पढ़ाएंगे हम लोग आइसोमेरिज में, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहे और दो ग्रुप सेम साइड रहे, उसको बोलते हैं सिस बोलते हैं। तो ये आपका सिस आइसोमेरिज में, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, दो ग्रुप अलग अलग साइड, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं। तो बेटा ये ट्रांस हो गया, ये क्या हो गया, सिस, लिख लो, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ मैलिक एसिड का सॉल्ट बनाते हैं, तो हम लोग H को हटा के अगर कोई सोडियम पोटासियम लगा देंगे, क्या बन जाएगा, मैलिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। तो जैसे मान लेते हैं हम लोग लेते हैं, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पोटासियम सॉल्ट ऑफ लेते हैं मैलिक एसिड इस तरह से, C डबल बॉन्ड क्या रे C, यहाँ COOK लगा दिए, यहाँ COOK लगा दिए, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, इसका नाम है पोटासियम मेलिएट, नाम है इसका नाम, तो इस सॉल्ट का नाम पोटासियम मेलिएट, इसको बोल सकते, दूसरा नाम बोल सकते हैं पोटासियम सॉल्ट ऑफ मैलिक एसिड, इसको और बोल सकते हैं हम लोग पोटासियम सॉल्ट ऑफ क्या,
मैलिक एसिड्स, मैलिक एसिड है ना, इसको 2 मोल वाटर लगाते हैं, यहाँ पर 2 मोल वाटर देते हैं और इसको इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ध्यान देना, करंट पास करते हैं। सुनना पहले बाबू, यहाँ से ये वाला पार्ट बाहर निकलता है, ये वाला CO2 पूरा 2 मोल CO2, और ये कार्बन में डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है इस तरह से। मैकेनिज्म बताएंगे अभी। C ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, C यहाँ H और यहाँ H, ये क्या बन गया बाबू बताओ, इथाइन बन गया। और ये CO2 दो को CO2 क्या हो जाएगा, 2CO2। और बेटा ये कहाँ बनेगा, एनोड में बनेगा, और कैथोड में बनेगा आपका 2KOH प्लस H2। ये कैथोड में बनेगा, कैसे बनेगा बताएंगे सब अभी हम। इसको लिखो ना एक बार, कैथोड कहाँ, माइनस में लिख लो। ये बनता कैसे बताते मैकेनिज्म, पहले इसको लिख लो ना। 2 मोल वाटर को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरह से 2 मोल वाटर को इस तरह से, ध्यान देना इस तरह से। देखो ये OH H और OH H, तो ये वाला बाहर निकल जाएगा, ये वाला इस तरह से, ये वाला क्या हो जाएगा, 2 मोल KOH हो जाएगा। देखो 2K और 2OH क्या बोलेंगे, 2KOH बचेगा, बचा क्या H2 कहाँ में बनेगा, ये कैथोड में बनेगा, लिख लो। अब इसका बताते हैं मैकेनिज्म, ये कैसे हुआ। चलो मैकेनिज्म मतलब रिएक्शन कैसे हुआ, ध्यान देना, इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। मैकेनिज्म मतलब रिएक्शन कैसे हुआ। सबसे पहले हमने सॉल्ट किसका लिया, स्टेपन मैलिक एसिड्स का, क्या था, C ट्रिपल बॉन्ड COO क्या K, या क्या था COOK K है ये बाबू, यहाँ पर H है, यहाँ पर भी H, जैसे इसको पानी डालेंगे टूट गया होगा, आयंस बन गया होगा, कैसे देखो तो C डबल बॉन्ड C, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, COO के ऐसे भी लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड OK लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ O पर माइनस, फिर C डबल बॉन्ड O पर माइनस, और यहाँ से 2K प्लस बाहर निकल गया होगा, सॉल्ट में सॉल्ट क्या आयन टूट गया होगा प्लस और माइनस में। COOK को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड OK लिख लो, ये हो गया होगा। अब ये माइनस है बाबू, तो कहाँ माइग्रेट करेगा, एनोड में। एनोड में क्या होता है, प्लस होता है, ये K प्लस तो कहाँ माइग्रेट करेगा, कैथोड में। कैथोड में क्या होता है, माइनस होता है। अब देखो 8 एनोड में, एनोड में क्या होता है, प्लस होता है। अब देखो यहाँ से ये C पर क्या H है, ये C डबल बॉन्ड क्या बताओ O माइनस, फिर डबल बॉन्ड यहाँ C, यहाँ H है, C डबल बॉन्ड O, फिर क्या है O पर माइनस, माइनस क्या करेगा, ये लॉस कर देगा, ये माइनस क्या बन जाए, देखो तो यहाँ H C डबल बॉन्ड C, यहाँ H क्या देखो रे, C डबल बॉन्ड O, फिर O होगा, यहाँ पर O होगा, और 2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, क्या हो जाए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है क्या बोलते हैं बाबू, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तुमको मालूम है कि एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना 8 होता है, जितना एटॉमिक नहीं उतना उसके पास इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो क्या कितना लिखेंगे, 2 6 इसका वायलेंस इलेक्ट्रॉन है। देखो इसका ऑक्सीजन का देखो तो अभी एक बॉन्डेड है, फिर भी इसके पास कितना होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 4 और 1 5। कभी देखो कितना 2 4 कितना 5। इस एक इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम लोग फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, या उसी को बोलते हैं हम लोग ऑड इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। तो ये भी हो गया फ्री रेडिकल और ऑड इलेक्ट्रॉन। अच्छा तो याद रखो, अगर इस कार्बन से CO2, अच्छा यहाँ गलती हो गया थोड़ा सा, एक मिनट बाबू, एक मिनट सॉरी, C डबल बॉन्ड O और यहाँ O वैसे कितना होगा 2 4 और कितना 5, भी एक फ्री रेडिकल है। अब सुनो, अगर कार्बन से CO2 गैस निकल जाता तो CO2 गैस का रैंडमनेस बढ़ जाएगा, और रैंडमनेस बढ़ेगा तो उसका एंट्रोपी बढ़ जाएगा, एंट्रोपी बढ़ेगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा।
कोई भी गैस जितना ज़्यादा मूवमेंट करेगा उतना उसका एंट्रोपी बढ़ेगा, और इसका एंट्रोपी बढ़ने से, रैंडमनेस बढ़ने से क्या होता है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। तो भाई ये भी तो कार्बन पकड़ के रखा है इसको, CO2 अगर इस कार्बन से ही अलग हो जाएगा, ये वाला बहुत अलग हो जाएगा, तो CO2 का रैंडमनेस बढ़ जाएगा ना। देखो तो कैसे हो, ध्यान देना। भी पहले यहाँ तो लिखो ना। चलो अब देखो, अभी पकड़ा है उसको बाहर करते हैं, ध्यान देना। इस तरह देखो बाबू, क्या है H, देखो C है ना, या क्या है बताओ, C डबल बॉन्ड O, यहाँ ऊपर कितना है 2, 4 कितना 5, फिर यहाँ डबल बॉन्ड इस तरह सा है CH, C डबल बॉन्ड O, क्या देखो कितना है 5 है इस तरह से। और यहाँ पर ये बॉन्ड टूट जाता है, ये टूटता है होमोलैटिक क्लीवेज। होमोलैटिक मतलब एक बॉन्ड जो बना हुआ है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाए, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाए, उसको बोलते हैं होमोलैटिक क्लीवेज, है ना। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ होमोलैटिक क्लीवेज होता है, होमोलैटिक क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब बॉन्ड टूटना रे, एक बॉन्ड बनने दो, एक बॉन्ड में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन वो ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, टूट गया। बताओ इस तरह देखो क्या होगा, देखो तो H बेटा C पर एक इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हुआ, और ये देखो यहाँ क्या निकल गया, तो बता C पर एक इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड, ऊपर कितना 2, 4, 5, वही होगा C पर एक इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर O कितना था बताओ 2, 4 कितना रे 5, अपना इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बना था, बॉन्ड टूट गया, इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो गया। इसी एक इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन, या तो क्या फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो मालूम है कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलके बाबू एक बॉन्ड बन जाता है। चलो तो ये इलेक्ट्रॉन एक ये आएगा और ये भी एक आएगा, डबल्स क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब क्या बन जाए देखो तो, कैसी ट्रिपल बॉन्ड C, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एल्काइन तो बन गया। अब देखो बेटा यहाँ पर भी क्या होगा, देखो तो ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आएगा, इसका ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन आएगा, सिंगल्स क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड मान CO2 बन जाएगा। यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन आएगा, सिंगल डबल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब सिंपली क्या बोल सकते हैं, 2CO2 बन गया। कहाँ बना, ये एनोड भी बना, लिख लो। अब कैथोड में क्या हुआ देखो, एट कैथोड में कैसा होता है बता रहे बाबू, नेगेटिव 2 मोल क्या था, पोटासियम कैटायन के फॉर्म में था। जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया था वो रिसीव कर लेगा इस तरह से, और क्या बन जाएगा 2K। अब तुमको मालूम है कि वहाँ वाटर भी तो है, और पोटासियम या सोडियम जब वाटर से रिएक्शन करता है तो आपका क्या बनाता है, पोटासियम बनाएगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस बाहर निकालेगा। सोडियम अगर वाटर रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस बाहर निकलेगा। तो यहाँ से ये 2 मोल वाटर ले लेंगे हैं, तो ये बन जाता है 2 मोल पोटासियम हाइड्रोक्साइड और 2 मोल H2 गैस यहाँ से बाहर निकलता है। ये कहाँ होता है बाबू बताओ, कैथोड में होता है। कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है, लिख लो। ये इसका मैकेनिज्म लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म था ये। चलो अब हम बात करते हैं बाबू और एक मेथड जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, चौथा मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है ना, प्रिपरेशंस ऑफ, सिंपली लिखो ना, हायर एल्काइन बनाएगा। अब हायर एल्काइन चेन का लंबा करेंगे, हायर एल्काइन फ्रॉम इथाइन से, किससे रे, इथाइन से। इथाइन से रिएक्शन करके और लंबा क्या बनाएंगे, एल्काइन बनाएंगे। इथाइन क्या तुमको मालूम है, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर एक H होता है और यहाँ एक H होता है। इथाइन को C2H2 बोलते हैं। C को स्ट्रक्चर में क्या लिखते हैं, इस तरह से कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड, इधर भी एक H इधर भी H। इथाइन को हम लोग दूसरा वर्ड में क्या बोलते हैं, एसिटिलीन भी बोलते हैं ना, एसिटिलीन भी बोलते हैं बाबू इसको, ACETYLEN, एसिटिलीन है ना। और तुम याद रखना, जब इसको सोडियम से रिएक्शन करते पहले, सोडियम मेटल के साथ एट हाई टेम्परेचर में, टेम्परेचर रहता है एट हाई टेम्परेचर, तो यहाँ से H निकलता है। याद रखना बाबू, अभी हम बताएंगे अभी आगे
कि अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, या मान लेते पहले कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड रहे और यहाँ H रहे इस तरह से, फिर बाबू ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहे और इसका 4 बॉन्ड करो 1 2 3 4, 2 H रहे इस तरह से यहाँ पर, और ये कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड रहे, 4 बॉन्ड करो 1 2 3 4, ये सब H होगा। इसे तो मालूम है, 4 बॉन्ड तो कर ही सकते हो बेटा। ट्रिपल बॉन्ड में होता है sp हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन में होता है बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और कार्बन सिंगल बॉन्ड में होता है बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब यहाँ क्या है, s का एक ऑर्बिटल, p का कितना 3 ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर अगर बांटोगे मतलब कोई भी चीज़ को 100% में बांटोगे तो भाई यहाँ s कितना होगा 25% होगा, यहाँ s होगा बेटा कितना, s सबसेल कितना होगा 25% होगा s ऑर्बिटल, और यहाँ p3 मतलब क्या समझा, px इसमें है एक क्या है py और क्या है pz, ये मिला कितना कितना 25% है, तो ये कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा, तो s कितना 25% है। यहाँ sp2 है मतलब 3 है, s का एक ऑर्बिटल p का 2 ऑर्बिटल, तो 100 को 3 भाग बांटेंगे तो भाई s आपका लगभग कितना आएगा 33 समथिंग आएगा, 33.3% आएगा, और आपका मान लेते हैं px और py कितना आएगा, माइनस कर दो 100 से ये वाला, उतना परसेंट आ जाएगा ये, ठीक है। मान लेते हैं आपको लगभग 68% आ जाएगा, देख लेना इसको, है ना। फिर यहाँ s और p है, इसको 100 में बांटेंगे तो s कितना बताओ 50% होगा, और p कितना होगा 50% होगा। जितना ज़्यादा जिस कार्बन का जितना ज़्यादा s करेक्टर होता है उतना कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। मतलब बेटा s करेक्टर बढ़ने से ध्यान देना कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा तो ये कार्बन क्या करे H का इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, तो वहाँ से जल्दी क्या होगा H प्लस आयन बाहर निकलेगा, और इतना जल्दी H प्लस आयन बाहर निकलेगा उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर होता है, तुमको मालूम है। तो आपको एसिडिक नेचर अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा किसका होता है एल्काइन का, फिर एल्कीन का, फिर एल्केन का, क्योंकि यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी H करेक्टर है लेकिन इसमें ज़्यादा है, तो यहाँ से भी कार्बन H को खींचेगा, यहाँ से भी H प्लस बाहर निकलेगा लेकिन थोड़ा देर लगेगा, क्यों, यहाँ कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड से कम है। तो डैट मीन्स इससे तुम क्या समझा, इसको मिटाते हैं ना, ऐसे समझा कि सबसे ज़्यादा एसिडिक करेक्टर बेटा किसका होता है, एसिडिक करेक्टर, अगर एसिडिक इन नेचर बोला जाए, एसिडिक नेचर बोला जाए जितना जल्दी H प्लस निकलेगा उतना एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा किसका होता है बेटा एल्काइन का होता है, फिर किसका होता है एल्कीन का होता है, और सबसे कम किसका होता है एल्केन क्या होता है। जितना ज़्यादा S करेक्टर होगा उतना कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा एसिडिक नेचर होगा। और यह तुम मालूम है एल्काइन में S करेक्टर कितना परसेंट 50% होता है S करेक्टर, और ये एल्किन में जो होता है S करेक्टर कितना 33.33% होता है, और एल्केन में जो S करेक्टर होता है बेटा कितना होता है 25% होता है, और जितना ज़्यादा S करेक्टर बढ़ता है उतना कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। तो यहाँ बेटा क्या करेगा कार्बन क्या करेगा H का इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो H जल्दी बाहर निकल जाएगा इस तरह से, जो सोडियम से रिएक्शन करेंगे तो H बाहर निकलेगा, तुमको मालूम है ये कैसा बिहेव करेगा, एसिड जैसा बिहेव करेगा। तुमको मालूम है कि एसिड को रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन करता क्या बनता है सॉल्ट और हाइड्रोजन से बाहर निकलता है। कोई भी एसिड रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन करता क्या बनाता है सॉल्ट और हाइड्रोजन जैसे बाहर निकलता है, तो यहाँ सॉल्ट बन जाएगा, H की जगह पर सोडियम आ जाएगा इस तरह, देखो तो HC ट्रिपल बॉन्ड C यहाँ क्या हो जाएगा Na, और बाबू क्या होगा H2 बाहर निकल जाएगा। अच्छा यहाँ 2H यहाँ के एक H बैलेंस करेंगे क्या कर देंगे हाफ H2 कर देंगे, बैलेंस हो गया, ये गैस के रूप में क्या होगा बाहर निकल जाएगा। इसका नाम भी क्या है सोडियम सॉल्ट ऑफ इथाइन बोल सकते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ किसका इथाइन का, इथाइन का सोडियम सॉल्ट है, लिख लो। अब बेटा इसको क्या करते ध्यान देना, फिर से इसको बिता देते हैं। सोडियम सॉल्ट ऑफ इथाइन को ये C आपका क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ Na है एक, यहाँ एक H है, इसको बेटा रिएक्शन किससे करते हैं हम लोग एल्काइल हैलाइड से RH से,
तो मालूम है आर में क्या होता है, डेल पॉजिटिव, एक्स में क्या होता है, डेल नेगेटिव। डेल का मतलब स्मॉल चार्ज, इसे लिखता है आधा आर जैसा डेल। डेल का मतलब होता है स्मॉल चार्ज, इसमें होता है स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, इसमें स्मॉल नेगेटिव चार्ज होता है। और तुमको मालूम बेटा यहाँ पर कार्बन पर क्या है बता, माइनस, और Na पर क्या है, प्लस, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा है। क्यों, ये आपका क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में एस करेक्टर ज़्यादा होता है कार्बन का, इसीलिए। तो ये एन, ये माइनस कहाँ अटैक करेगा, देखो तो इस आर पर, जैसे आर पर अटैक करेगा बेटा, यहाँ से एक्स माइनस क्या करेगा, यहाँ से लीप कर जाएगा। ठीक है, बता क्या बन जाए, देखो तो यहाँ से एच, ध्यान देना, सी ट्रिपल बॉन्ड क्या हो गया, सी से क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा, प्लस ये एन ए प्लस और एक्स माइनस क्या बन जाएगा, बताओ एन एक्स बन जाएगा। देखो तो ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन जुड़ गया, और आर का मतलब कार्बन होता है ना, चेन लंबा होने लगा, इसी बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते इसका, पे लिख लो इसको। जाते चलो, अब देखो ऐसे क्वेश्चन हमारे तुमको दे देगा इस तरह से बाबू, ध्यान देना, ध्यान दे बेटा। C2H2 प्लस सोडियम, ए क्या बनेगा, फिर मान लीजिए सर बेटा CH3 CH2Br, आपका बी क्या बनेगा बताओ। देखो तो यहाँ C2H2 मतलब क्या है, कार्बन कार्बन क्या बता, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ H है, यहाँ भी H है, ये क्या बता, सोडियम से रिएक्शन करेंगे बेटा, तो क्या करेगा, H निकल जाएगा, क्योंकि एसिडिक नेचर है। एसिडिक इन क्या है, नेचर है। H प्लस बाहर जो कंपोनेंट या जो कंपाउंड H प्लस को बाहर निकाले उसको क्या बोलते हैं, एसिडिक नेचर बोलते हैं। यहाँ से H को ले लेगा कार्बन, H का इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, कार्बन, तो यहाँ से H प्लस निकलेगा, तो रिएक्शन होगा तो बता क्या बनेगा, देखो तो HC ट्रिपल बॉन्ड C, अब क्या होगा बताओ, Na हो गया, और यहाँ से क्या बेटा H2 बाहर निकला, 1/2 क्या H2 के फॉर्म में बाहर निकल गया, और H2 का साउंड के साथ पॉप साउंड ना, मालूम है सब। फिर देखो क्या होगा, ये HC बेटा, देखो ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ क्या है Na, तो मालूम है Na पर क्या होता है प्लस, C पर क्या होता है माइनस होता है। अब किससे करेगा, RX मतलब कौन है, CH3CH2, तो CH3CH2, R का फार्मूला क्या तुमको मालूम है क्या होता है, एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1, R का मतलब एल्काइल ग्रुप। अब बेटा यहाँ n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यही तो आएगा, देखो तो C2, तो 2 × 2 + 1, C2 क्या H5 आएगा, इसी को तुम तो ऐसे लिखा है CH3 और क्या CH2, और X का मतलब कौन, हेलोजन ग्रुप कौन लगा है, Br लगा है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा यहाँ अगर ऐसे है, यहाँ पर CH3 CH2 और क्या Br है, तो ये कार्बन है, पूरा चेन R है, मतलब इसमें क्या होगा, तब पूरा में क्या होगा, डेल प्लस, इसमें क्या होगा डेल माइनस, C यहाँ पर अटैक करेगा, वहाँ से ये Br लीव कर जाएगा, बता क्या बनेगा, HC ट्रिपल बॉन्ड C के साथ क्या लग जाए बताओ, कुछ जोड़ो, तो ऐसे जोड़ो, पहले CH2 और CH3 लिखो इसको, है ना, ऐसे लिखो, ऐसे जोड़ो, CH2 पहले इसको लिखना, CH2 फिर CH3 और क्या बताओ CH3 और Na प्लस और Br माइनस क्या बन जाए बता बेटा, NaBr हो गया। अब एल्काइन में देखो चेन जुड़ रहा है ना, तो हायर एल्काइन बन रहा है, किससे, एल्काइन से, है ना, एल्काइन है मतलब एसिटिलीन है, तो एसिटिलीन से देखो तो कार्बन और जुड़ रहा है, लॉन्गेस्ट एल्काइन बन रहा है कि नहीं, तो वही लिखे थे कि हायर एल्काइन फ्रॉम किस, इथाइन से हम हायर एल्काइन बना सकते हैं, मतलब एल्काइन इथाइन में और कार्बन को हम ऐड कर सकते हैं। कैसे करते हैं, एल्काइन को इथाइन को सोडियम से करते हैं, फिर एक बनेगा प्रोडक्ट, फिर सोडियम उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं हम लोग, एल्काइल हैलाइड रिएक्शन करेंगे, तो इथाइन में और कार्बन चेन बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।